नमस्कार एवरीवन एंड आई वेलकम टू यू ऑल ऑन कॉमर्स डेस्टिनेशन। आज हम लोग 3 फसलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला है रबी, दूसरा है खरीफ और तीसरा है जायद। तो सबसे पहले हम लोग इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये जान जाएंगे। ओके, उसके बाद मैं आप लोगों को इनके फसलों के नाम बताऊंगी, जो कि कम से कम आपको 7 से 10 फसलों के नाम आज याद करने को मिलेंगे। यानी कि ट्रिक के माध्यम से आप इतनी आसानी से इन तीनों ही फसलों के नाम बता पाएंगे। और सबसे पहले हम लोग डिफरेंस जान जाते हैं क्या है, ताकि हमें बहुत आसानी हो समझने में। तो फिलहाल में सर्दियाँ चल रही हैं, तो हम लोग सर्दियों से शुरू करते हैं। तो सर्दी के समय में यानी कि शीत ऋतु में जो फसल बोई जाती हैं उन्हें हम लोग रबी क्रॉप्स कहते हैं। यानी कि इनकी बुआई जो होती है वो होती है अक्टूबर नवंबर में, और जब इनको काटा जाता है वो समय होता है मार्च अप्रैल का। आ गई बात समझ में। अगर हम इनके फसलों की बात करें तो आपको इन फसलों के नाम बहुत ही ज़्यादा आसान ट्रिक के माध्यम से मैं समझाती हूँ। देखिए, रवि आजा सच में राइट गेम खेलेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, रवि रवि ये तो रवि क्रॉप्स है, ठीक है। तो आप रवि नाम से रवि क्रॉप्स को जानेंगे। समझ में आ गया। अब रवि आजा, तो आ से क्या हो गया आलू, जा से जौ, स से सरसों, च से चना, मी जो है इसमें सेंटेंस को बनाने के लिए ये वर्ड को ऐड किया गया है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। राइट, राई इसमें आ रहा है ना, तो राई, गे से गेहूं और म से मटर, ठीक है। जो क्रॉप्स के नाम मैंने आपको बताए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्रॉप पे, वो है खरीफ क्रॉप। तो जो खरीफ क्रॉप होता है ना, इसकी जो बुआई होती है वो होती है जून जुलाई में, और इसकी जो कटाई होती है वो होती है नवंबर दिसंबर के मंथ में, ठीक है। तो ये खरीफ क्रॉप को हम लोग कहते हैं ना वर्षा ऋतु वाले क्रॉप्स। मतलब ये जो होता है ना वो उस समय होता है जिस समय जो मौसम होता है वो अधिक तापमान वाला होना चाहिए, अधिक पानी वाला होना चाहिए। मतलब इस मौसम में जो फसल होते हैं ना उनको अधिक तापमान और अधिक पानी चाहिए होता है। लेकिन ठीक इसका उल्टा होता है इससे पहले जो हमने पढ़ा था रबी क्रॉप्स में। रबी क्रॉप्स के जो होते हैं ना उनको ज़्यादा मतलब गर्मी की ज़रूरत नहीं होती है और ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इनको थोड़ी सी ठंडी जलवायु चाहिए होती है, कम तापमान कम पानी की ज़रूरत होता है, क्योंकि ऑलरेडी उस समय ठंडा होता ही है, ठीक है। फिलहाल में जो चीज़ें हमें दिख रही है मार्केट में, जैसे हमें मटर मिल जा रहा है आसानी से, हमें गाजर का हलवा खाने को बहुत टेस्टी टेस्टी मिलता है, आलू जो नए नए होते हैं वो भी इसी समय निकलते हैं। अगर जो गांव में लोग होते हैं उनको पता होगा, चने को हम लोग क्या करते हैं आग में भून कर और खाते हैं, है ना। हरे हरे चने को बहुत टेस्टी लगता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, और सरसों भी हमें दिखता है जो पीला पीला पूरा खेत, मतलब ठंडी के मौसम में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत हरियाली होती है। जो गांव में रहता है वो मेरी बातों को समझ पा रहा होगा। तो ये जो आपको बात समझ में आ गई होगी, रबी खरीफ भी आपको समझ में आ गया होगा कि खरीफ की जो फसल होती हैं इनको ज़्यादा पानी और ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होती है। आइए अब ट्रिक के माध्यम से जानते हैं कि क्या है फसलों के नाम, ठीक है। एक शरीफ बच्चा है तो उसके अंकल आंटी उसे क्या बोल रहे हैं, अरे मूर्ख गधे सो मत बाजार जा, ठीक है। तो इससे आप लोग याद रखेंगे अरे, तो अरे से क्या हो गया अरहर हो गया, मूंग से हो गया मूंगफली और मूंग की दाल, ठीक है, मूंग और मूंगफली, ठीक है। जो यहाँ पे रख मतलब मूरख में मुंह से तो वो हो गया, और जो ख है ना उससे आप खरीफ क्रॉप याद रखिएगा। समझ में आ रहा है कि हम खरीफ क्रॉप का ही याद कर रहे हैं, जो भी खरीफ क्रॉप्स होते हैं उन्हें हम याद कर रहे हैं। तो ख से खरीफ हो गया, ग से गन्ना, धा गधा, तो ग से गन्ना और धा से धान, सो मत, तो सो से क्या हो गया सोयाबीन, म से मक्का और त से तिल, बाजार जा मतलब बाजार से बाजरा और जा से ज्वार। आ गई बात समझ में। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक शरीफ बच्चा है तो उसे उसके जो अंकल आंटी हैं वो कुछ भी बोलते रहते हैं, तो क्योंकि वो शरीफ है तो उसे कोई उतना ध्यान मतलब कि उसको उतनी इज्जत कोई नहीं देता। बहुत जो सीधा होता है ना उसके साथ यही होता है। तो आजकल की दुनिया में ना सीधा बनना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जो जैसा है ना मुंह तोड़ जवाब दीजिए बस, तो लोग थोड़े शांत और अच्छे से रहते हैं। तो शरीफ से आप खरीफ भी याद रख सकते हैं कि शरीफ बच्चा है इसीलिए उसे कोई भी बोल देता है अरे मूर्ख गधे सो मत बाजार जा।
इससे तो मुझे वो याद आ गया जो हम लोगों ने पढ़ा था, अरुणाचल वाला जो ट्रिक था, जो मैंने आपको स्टेट और कैपिटल में बताया था। अभी अरुणा जैसा बच्चा होता ना तब मज़ा छकाता ऐसे अंकल आंटी को। ओके, तो अब आते हैं हम लोग जायद क्रॉप पर। तो जो जायद होता है ये बहुत ही आसान है हमें याद करना। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जायद जो क्रॉप्स होते हैं वो कौन होते हैं। तो ये जो क्रॉप्स होते हैं ना, ये देखिए जो रबी और खरीफ है ना, ये दोनों क्रॉप्स के बीच में, मतलब ये वो फसल होता है जो हम लोग रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बीच में, बीच का जो समय होता है, जो गर्मी वाला समय होता है, उस समय हम इसकी बुआई करते हैं। ठीक है, और किसान ज़्यादातर ऐसी फसलों को इसलिए बोते हैं क्योंकि उन्हें इसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, मतलब ये तुरंत वो लोग बेचकर पैसा ले लेते हैं। तो इसको हम लोग एक तरीके से व्यापारिक फसलें भी कहते हैं। किसको? जायद क्रॉप्स को, मतलब जायद फसलों को। ठीक है, तो इनको हम लोग व्यापारिक फसलें बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसका कारण ये है क्योंकि जो किसान होते हैं इसको सिर्फ पैसे कमाने के लिए उगाते हैं और इसे बिल्कुल रखते नहीं अपने पास। पूरा का पूरा क्या करते हैं, ये किसान इसे बेच देते हैं। और ये कब होता है? मार्च में इसको बोया जाता है और जून में इसको काट लिया जाता है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो समय होता है ना वो जून का ही, मतलब जून के समय में आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में क्या होता है कि हमें कुछ ऐसे चीज़ें खाने को मिलती हैं, जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, खीरा हो गया, है ना। तो ये हमें कब मिलता है, किस समय मिलता है? ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना कि ये व्यापारिक फसलें हैं, किसान इसको पैसे कमाने के लिए बोते हैं। जितना बोए रहते हैं पूरा का पूरा वो बेच देते हैं और उन्हें वो सिर्फ इसको पैसे कमाने का जरिया होता है ये फसलों का। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से समझते हैं जायद फसलों के नाम। दो लड़के चरपाई पे बैठे हुए हैं, एक लड़के को कुछ काटा चरपाई में से, तो वो बोल रहा है कि अरे यार ये क्या था, मुझे काटा। तो उस दूसरे ने बोला कि पता तो नहीं कहाँ खटमल था। ठीक है, पता तो नहीं कहाँ खटमल था। तो पता, तो यहाँ पे पा से क्या याद रखेंगे? पत्तेदार, पत्तेदार सब्जियां। ठीक है, ता से तरबूज, तो से तुरई। सेंटेंस को बनाने के लिए नहीं का इस्तेमाल किया गया है। पता तो नहीं कहाँ, देखिए कहाँ में आपको का से ककड़ी याद रखना है। क्या याद रखना है? ककड़ी। ठीक है, खटमल था, तो देखिए खटमल से आपको 3 सब्जियों के नाम याद रखने हैं। ख से खरबूजा, ट से टमाटर और लौ से लौकी। ठीक है, और लास्ट में था बस ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए था लगाया गया है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बस आपको याद रखना है पता तो नहीं कहाँ खटमल था, पत्ता। ठीक है, तो यहाँ पे पत्ता में पा से पत्तेदार, ता से तरबूज, तो से तुरही और कहाँ में ककड़ी, खटमल, ख से खरबूजा, ट से टमाटर, ल से लौकी। ओके, अब हमारा कंप्लीट हो चुका है रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स। अभी एक बेहतरीन ट्रिक बाकी है और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिए। पहला हमारा ट्रिक था रबी क्रॉप्स के लिए, रवि आजा सच में राइड गेम खेलेंगे। ठीक है, तो ये पहला था। दूसरा क्या था? खरीफ क्रॉप के लिए एक शरीफ लड़का है तो उसे उसके अंकल आंटी कुछ भी बोल देते हैं, तो उसे क्या वो लोग बोल रहे हैं? अरे मूर्ख गधे सो मत, बाजार जा। ठीक है, और जायद जो क्रॉप है उसके लिए उन्होंने क्या था? पता तो नहीं कहाँ खटमल था। ठीक है, तो ये हमारे तीनों ट्रिक्स हैं। मैं आशा करती हूँ आपको तीनों ही ट्रिक्स समझ में आया होगा। बाद में आप भूल जाएंगे, इसलिए मैं आपको अभी याद दिला दूँ कि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए और ऐसी तमाम ट्रिक वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप अगली कौन से टॉपिक पे ट्रिक्स वाली वीडियोस चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अभी टाइप करके बता दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर ज़रूर और बहुत ही ज़्यादा जल्दी बनाऊंगी। अगर वीडियो को आप लोग एग्ज़ाम के लिए देख रहे हैं तो मेरी तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और भगवान आपको ढेर सारे अच्छे नंबर दे जैसा आप चाहते हैं, पर उसके लिए मेहनत करना भी बहुत ज़रूरी है और हमें हमारे मेहनत का फल मिलता ही है। नेक्स्ट मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताने वाली हूँ। देखिए, मैंने फसलों का नाम कैसे याद करना है इसका तो ट्रिक बता दिया है, लेकिन हम कैसे याद रखें कि खरीफ क्रॉप वर्षा ऋतु का ही होता है, मतलब वर्षा ऋतु के क्रॉप्स को हम लोग खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। तो ऐसे इसको याद रखिए, बहुत आसान है। बरसात के मौसम में ज़्यादातर किसानों के जो फसल होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो खराब से खरीफ को याद रखिए। कब खराब हो जाते हैं फसल? जब बहुत ज़्यादा बरसात होता है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं खरीफ खराब। और सर्दियों में क्या होता है? जहाँ पे
बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, वहाँ पे थोड़ा सा लोग शराब का भी सेवन करते हैं ताकि वो ठंडियों से बच सके। तो हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, देखिए शराब में स से सर्दी और राब से रबी याद रखिएगा, ठीक है। और लास्ट आता है हमारा जायदाद, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैंने जायद की जगह जायदाद इसलिए बोला क्योंकि कुछ वैसा ही ट्रिक है। देखिए परिवार में किसके लिए ज़्यादातर झगड़ा होता है, जायदाद के लिए, ठीक है। तो व्यापारिक मतलब उसमें व्यापारी में पारिवारिक आ रहा है ना, तो पारिवारिक से आप जायदाद यानी कि जायद को याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको सब कुछ याद हो गया होगा। खरीफ यानी कि खराब, रबी यानी कि शराब और जायद यानी कि पारिवारिक। आप मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आलू है वो रबी क्रॉप्स में आता है या खरीफ क्रॉप्स में आता है या जायद क्रॉप्स में आता है, तो अगर आप कंफ्यूज हो चुके हैं इसका मतलब ये है कि आपको अभी समझ में नहीं आया है। दोबारा ट्रिक को देख लीजिए और फसलों के नाम अच्छे से याद कर लीजिए। याद करने के बाद अगर हम उसको बिना देखे लिख लेते हैं तो हमें और भी ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी नई वीडियोस जो ट्रिक वाली मैं बनाने वाली हूँ वो आपको मिलती रहे। आपके एग्ज़ाम के लिए एक बार फिर से ऑल द वेरी बेस्ट।